So moving on to the problem which is having UDL. ठीक है, जब कैंटिलीवर बीम पे UDL लग जाएगा then what will happen? ऐसे ही बना दिया बीम, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बात एक ही है। उल्टा बनाया ना, इसमें हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। So there is no problem, both are same. ये वाला एंड आपने फिक्स कर दिया, ये वाला फ्री कर दिया, तो वो एक ही रेप्लिका ही एक दूसरे का, मतलब मिरर इमेज है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट वो सेम ही आएगा। आपने इस वाले एंड को क्या कहते हैं फिक्स ना करके ये वाला एंड कर देंगे तो फिर इधर हो जाएगा उसका फ्री एंड। लेकिन हम जो हमारे सेक्शन है उसमें बस हमारी जस्ट साइन कन्वेंशन में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जब वो हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा, हम इधर से, इसमें हम इधर से चलेंगे और इस वाले केस में हम इधर से चलेंगे। डजंट मैटर, वो तो प्रॉब्लम है, बस उसमें आपको साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं सिंपल, ये तो एक जनरल केस है क्योंकि W में लिया है वेट और X लिया है डिस्टेंस। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें ऐसे UDL है, ओके। और इन्होंने बताया है कि ये जो है W पर मीटर रन, W पर मीटर रन का मतलब होता है कि पूरे में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, UDL है। तो मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट इसका B है और ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है। तो आपने निकालना है इसका बनाना है आपको ड्रॉ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी L, लेंथ ऑफ द बीम, और हम कहीं सेक्शन लेंगे तो वो x एक्सिस शो करेंगे। तो साइन कन्वेंशंस लिख लेते हैं। ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, पॉजिटिव, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड, और खराब बना है। नेगेटिव, और यहाँ पर अपने बनाना है बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन करेंगे पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि समीशन ऑफ फोर्सेस एट B for shear force diagram, summation of forces at B is how much? Tell me. Summation of forces at B is how much? It is 0. क्यों होगा? क्योंकि now our shear force is dependent on the x distance के ऊपर, क्योंकि ये पर मीटर रन है, W पर मीटर रन। So अब आपने जब भी इसमें क्या करना है, इसको फोर्स बनाने के लिए you have to multiply, this is actually, इसको जब हम किसी डिस्टेंस से यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम फोर्स, क्योंकि ये फैला हुआ है ओवर द लेंथ, ठीक है। तो अब हमने जब क्या करा, जब हमने एट B ले लिया जहां पर B पर x इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करा हमने 0 से, सो इट हैज बिकम 0। तो समेशन एट B is of the forces at B is equals to 0. Now coming to the summation of forces at a section X, कहीं भी एक सेक्शन ले लीजिए, मिड में ले लीजिए, इधर ले लीजिए, बात एक ही है। आपने ले लिया थोड़ा सा सेंटर से इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं फिर एक उधर ले लेंगे। सो हाउ मच इट इज, हाँ ये होगा
W इंटू एक्स, ठीक है, और उसके बाद W इंटू एक्स खाली, और इसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। सो बेसिकली इसको हम बस लिख देंगे W इंटू एक्स। ओके, अब इसमें ये आपके पास दो इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म में कर रहे हैं। अब यहाँ पर x पे वेरिएशन है, तो x इज इक्वल टू 0 तो हमने देख लिया 0 है। अब x इज इक्वल टू L/2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका WL/2। मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ समीशन ऑफ x, क्योंकि जगह नहीं रहेगी, इक्वल टू WL/2। और अगर x इज इक्वल टू L हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ x इज इक्वल टू WL, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने एक इक्वेशन बनाई है, क्योंकि और फोर्सेस नहीं है, सिर्फ सिंपली एक यूडीएल है पूरे पे, तो आपको पता चल गया है इससे कि ट्रायंगुलर लोडिंग ड्रॉ करेंगे हम, और पॉजिटिव इन नेचर है ये हमारी, जो हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। और दूसरा ये कि 0 पे क्या वैल्यू है आएगी, L/2 पे क्या वैल्यू आएगी, पूरी लेंथ पे जब हम ए पे देखेंगे बेसिकली, जब when the x is equals to L यानी A पे पहुंच गया है सेक्शन, then it is WL। तो ये इजी है, इसे आप प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेस लाइन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। सो x पर क्या वैल्यू थी, 0, और फिर किस पॉइंट पर अगर हम ले L/2, L/2 इज समवेयर हियर, तो इसको हम बेसिकली ये जाएगी ट्रायंगुलर लोडिंग, क्योंकि L के साथ लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है, लीनियर बढ़ रहा है ना, कोई पावर नहीं है ना, सिंपली एक्स के साथ बढ़ रहा है, इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर है। तो यहाँ पर आपका आ गया ये पॉजिटिव, यहाँ आप लिखेंगे दिस इज WL, ठीक है। इसमें भी आप देख लेंगे इसका आगे दिया है। अगर किसी का निगेटिव है बुक में तो आप परेशान मत होइएगा, बिकॉज साइन कन्वेंशन मैटर्स। किसी ने वो साइन कन्वेंशन उल्टा लिया है, मतलब हमारे अकॉर्डिंगली उल्टा है, उसके अकॉर्डिंगली उनका है, तो उसमें कोई मसला नहीं है आपका जो, लेकिन एक पे स्टिक करना है, स्विच नहीं करना है बार बार। एक बार आपने ले लिया, उससे आप ड्रॉ करते जाइए। तो ये आपका आ गया यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। अब आपको जाना है मोमेंट्स पे, तो मोमेंट भी इजी है इसका, समेशन ऑफ मोमेंट, क्योंकि यूनियन है खाली, समेशन ऑफ मोमेंट एट 0, x इज इक्वल्स टू 0, कितना होगा, क्योंकि 0 पे, हाँ, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे हम समेशन ऑफ मोमेंट एट x इज, हाँ, x, तो ये हो गया जनरल इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी WX, तो आपका फोर्स हो गया, ये क्या चीज बन गया, ये तो इतना मैं ऊपर रेड से लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये है फोर्स, W इंटू एक्स बन गया फोर्स फॉर यूडीएल। तो डिस्टेंस फ्रॉम द CG टू दैट पॉइंट एक्स एक्स पे, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर इसको हटा के मैं लिख देती हूँ, दिस इज इनटू डॉट इनटू x/2, ठीक है। इसका CG कहाँ होगा, x का CG, ये पूरा इतना जो है ना x पे, ये कहीं सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, इसका लोड, इसका लोड ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरे पे एक्ट कर रहा होगा। हम ये बताया था मैंने कि फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम ये मानते हैं कि CG पे एक्ट कर रहा है वेट, तो इसका, तो यहाँ सेंटर पे अगर एक्ट कर रहा है ये वेट, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेक्शन कितना हुआ, दिस,
ये वाला जो हुआ सी जी कहाँ है, सी जी यहाँ है, ये डिस्टेंस जो हुआ ये पॉइंट हमने माना ये सी जी है इसका एक्स के लिए, तो ये कितना हो गया ये वाला, ये हो गया x/2, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया x/2, तो ये बन गई इसका इक्वेशन बन गई है स्क्वायर/2, तो स्क्वायर बता रहा है कि पैराबोलिक इन नेचर। तो अब आपने एक और निकालना है, x इज इक्वल्स टू l, l/2 का कोई सेंस नहीं बनता बिकॉज थ्रू आउट है ना, पूरे लेंथ पर है, तो हम सिंपली अब निकालेंगे m एट a, मोमेंट एट a, मोमेंट एट a क्या होगा, WL स्क्वायर/2, यस, क्योंकि अब x क्या बन गया, l बन गया। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर अगर हम रखें, ये हमारी अब जनरल इक्वेशन बन गई फॉर दिस केस, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू l है, तो l x की जगह आपने रख दिया सब जगह l, तो ये बन गया l स्क्वायर बाई 2, w l स्क्वायर बाई 2। अब आप ड्रॉ कर सब नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, बिकॉज ये फॉलो कर रहा है दिस, ये ऐसे जा रहा है लाइक पॉइंट लोड था, तो सेक्शन के इस साइड अगर ऐसे है तो ये नेगेटिव है। अब आप बताइए, ड्रॉ करिए, कैन यू ड्रॉ इट, पैराबोलिक है, सो इसको हम बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहीं से, ये आपकी क्यों, तो आपने यहाँ पर 0 हो गया एट बी, इट इज 0 के बाद ये होगा पैराबोलिक इन नेचर, तो ये थोड़ा सा हाँ ऐसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको आपने बनाना है थोड़ा सा अंदर को कर्वी, ऐसे कर्वी सी, ओके, यहाँ की ज्वाइन हो जाएगा। सो ये हो गया आपका नेगेटिव BMD, BMD, और ये हो गया आपका SFD, ओके। और यहाँ पर इसका ऑर्डिनेट जो है ये क्या है, माइनस तो हमने लिख दिया है, तो अब जरूरत नहीं है माइनस लिखने की, सिंपली लिखिए आप WL स्क्वायर बाई 2, ओके।